देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में नियमित कुलपति की नियुक्ति में राजभवन की तरफ से कोई देरी नहीं हुई है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि सरकार के कृषि मंत्री चंद्र कुमार का कहना है कि राजभवन में पत्रावली पड़ी है, जिसके चलते कृषि विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने कृषि विश्वविद्यालय में सरकार की सहमति के आधार पर कुलपति की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव पारित किया है। बिल में सरकार ने संशोधन कर कहा है कि सरकार की सहमति के आधार पर कुलपति की नियुक्ति की जाए, क्योंकि पैसा सरकार देती है, इसलिए जो नाम सरकार ने भेजे उसे ही राज्यपाल अपनी सहमति दे, जबकि नियमों में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक यूजीसी, राज्यपाल और सरकार तीनों के प्रतिनिधि की सहमति से कुलपति की नियुक्ति होती है। ऐसी स्थिति में बिल पहली बार राष्ट्रपति को भेजने पर राजभवन विचार करेगा। राज्यपाल ने कहा कि कृषि मंत्री बार बार राजभवन में पत्रावली होने का बयान दे रहे हैं, जबकि राजभवन के सचिव राजेश शर्मा ने भी उनके बयान का स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री ने जो दोषारोपण उन पर लगाए हैं, उसके चलते उन्हें मीडिया के समक्ष आना पड़ा। राज्यपाल ने कहा कि पुराने नियमों के आधार पर कुलपति की नियुक्ति के लिए कमेटी गठित की गई है। वे नियमों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि वे जब तक इस पद पर है, तब तक राज्यपाल के पद की गरिमा को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। सरकार के एक मंत्री श्री चंद्र कुमार जी, जो कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने बार बार पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के जो चौधरी सरवन सिंह के नाम से है, ये बताया कि राजभवन में पत्रावली पड़ी हुई है, जिसके नाते नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। उनकी अपेक्षा सही है कि विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति होना चाहिए, तभी अच्छा कार्यभार हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी राजभवन की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर करके भेजा कि चौधरी सरवन सिंह कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भी सरकार की सहमति के आधार पर कुलपति की नियुक्ति की जाए। उसका कारण ये दिखाया गया कि चूंकि पैसा सरकार देती है, इस नाते सरकार जो अपना नाम प्रस्तावित करके भेजे, उसी नाम को राज्यपाल अपना अनुमोदन दे करके उसे विश्वविद्यालय का कुलपति बना दे। पहले भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह एक तकनीकी विश्वविद्यालय भी है, और तकनीकी विश्वविद्यालय होने के नाते उसमें पहले से एक प्रतिनिधि आईएसआर का हुआ करता था, एक प्रतिनिधि यूजीसी का हुआ करता था, और एक प्रतिनिधि राज्यपाल अपना नेता देता था। ये तीनों मिलकर करके कुलपति का चयन करते थे। लेकिन राज्य सरकार के उस आदेश के बाद जो विधानसभा में पारित हुआ, वही बार बार कृषि मंत्री जी अपना दे रहे हैं। हमारे पास वो आए थे, उनके साथ अनिरुद्ध सिंह जी भी थे। मैंने उनको स्पष्ट कहा दिया था कि भाई मेरे पास पत्रावली राज्य सरकार की कोई है नहीं। लेकिन अब बात चाहे जो भी रही हो, उन्होंने बार बार इस पर बयान दिया। तो हमारे सचिव श्री राजेश शर्मा ने भी इसका स्पष्टीकरण पहले भी दिया था कि नहीं, हमारे पास पत्रावली का वो नहीं है। उसके बाद भी बयान आने के बाद तो जो दोषारोपण मेरे ऊपर होना था, तो मैंने यह उचित समझा कि आप लोगों के समक्ष इस विषय को रख कर करके
और हिमाचल प्रदेश के बुद्धिजीवियों से ही पूछूं कि हर प्रदेश में सरकार जो है विश्वविद्यालय के, विद्यालयों के, शिक्षा के क्षेत्र में बजट का भाग खर्च करती है, लेकिन जो वो चाहे वही हो ऐसा कहीं किसी प्रदेश में नहीं होता है। इस बात को करती है तो उसके लिए कि क्या वह सही है या गलत है, वह पत्रावली राष्ट्रपति जी के इस अनुमोदन के लिए कि अगर विधानसभा ने सही किया है तो उसको पास कर दें, भेज दिया गया है। दूसरी बात, हमने अपनी तरफ से पुराने नियमों के अनुसार ही एक कमेटी का गठन किया जो खोज कर करके कुलपति को बुलाए। उसका कुछ काम आगे बढ़ा भी था, स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद उसी विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक ने शायद हाई कोर्ट में रिट कर दिया और उस रिट के आधार पर हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। तो दोनों पक्षों के आधार पर कहीं राजभवन इसमें आता नहीं है। मैं नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूँगा। जो भी नियम है, मैंने प्रयत्न ये किया है कि मैं राज्यपाल के गरिमा का पालन, इसके पहले विधानसभा में भी कुछ हुआ था तो भी मैंने कहा था, जिसकी जानकारी आप लोगों को है। आगे भी मैं जब तक हूँ तब तक राज्यपाल के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करूँगा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि शांत प्रदेश में अगर कुछ भी घटना होती है तो प्रदेश की बदनामी होती है। ऐसे में सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत बिगड़ गया है, लेकिन हिमाचल देवभूमि मानी जाती है। इस नाते कुछ भी होता तो दिखने लगता है। इस नाते सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से लेकर के हिमाचल प्रदेश शांत प्रदेश है, इस शांत प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर का ब्रीच न हो, इसके लिए कार्य करना चाहिए। वहीं राज्यपाल ने ट्राइबल एरिया में भूमिहीनों को नौतोड़ भूमि देने को लेकर कहा कि राजभवन को नौतोड़ भूमि देने में कोई आपत्ति नहीं है। राजभवन ने इसमें सरकार से लाभार्थियों की संख्या पूछी है। जैसे ही जवाब मिलेगा राजभवन इसे भी मंजूरी दे देगा। एक बार हम उनको भेज चुके थे, फिर भी देखिए हम नौतोड़ देने के पक्ष में है, बहुत साफ, हमें कोई आपत्ति उस पर नहीं है। वाइब्रेंट विलेज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो किया है तो मैं नौतोड़ बिल्कुल देने के पक्ष में हूँ, लेकिन वह नियमों के अनुसार हो। मैंने उनसे पूछा था कि कितने एप्लीकेंट हैं, शायद वह एप्लीकेंट की संख्या बता करके भेजे हैं और वह अगर उनको देना है तो राज्यपाल के अधिकार के क्षेत्र में हुआ तो राज्यपाल देंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।